हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग की। और केमिकल बॉन्डिंग में हमने इससे पहले पढ़ा था, जो अभी नेक्स्ट लेक्चर इससे पहले वाला जो हुआ था, उसमें VSEPR यानी कि बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सिव थ्योरी पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, आज हम बात करेंगे कौन कौन सी थ्योरी हो गई कोवैलेंट बॉन्ड पर आधारित है हमारे पास। पहले तो हमने लुईस थ्योरी पढ़ी थी, उसके बाद हमने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी है, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है, VSEPR यानी कि बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी पढ़ ली। अब हम बात क्या करेंगे, आज हम बात करेंगे कि क्या दिक्कतें क्या रह गई बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, जिसके कारण आज हमको थोड़ा आगे और बढ़ना पड़ेगा और एक नई थ्योरी आज पढ़नी पड़ेगी जिसको MOT यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, अब इसकी क्या आवश्यकता पड़ी, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या दिक्कत आ गई थी, क्या लिमिटेशन हो गई जिसके वजह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को आना पड़ा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जरा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, सबसे पहले हम बात करते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी कि BBT की। इस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या ऐसे प्रॉब्लम क्या आई थी, इसके बारे में बात कर लेते हैं पहले। अगर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करते हैं तो इसमें क्या होता था, इसमें यह होता था कि एक एटम यहाँ पर, मतलब एक एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरे एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दोनों आपस में मिलते थे। इसका एटॉमिक ऑर्बिटल और इसका एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते थे तो ओवरलैपिंग होती थी दोनों के बीच में। ठीक है, इस तरीके से ओवरलैपिंग होती थी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो यही कहती थी ना, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की बात करते थे। अगर एक s ऑर्बिटल एक p के साथ में ओवरलैपिंग करता था तब बॉन्ड बनते थे, तो sp ओवरलैपिंग। अगर s s के साथ में कर रहा था तो s s ओवरलैपिंग हुआ करती थी। इसी तरीके से p p से करता था तो p p ओवरलैपिंग हुआ करती थी। ये हम पढ़े थे क्योंकि उसमें ऑर्बिटल ओवरलैप करते थे। कौन से ऑर्बिटल? एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या करते थे, ओवरलैप करते थे। ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती थी और एक नया मॉलिक्यूल बनता था, दो एटम मिले और एक नया मॉलिक्यूल बना। ठीक है, आपको पता है कि एटम से मॉलिक्यूल बनता है। हुआ क्या, इन्होंने ये कहा कि जब कोई एक एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल किसी दूसरे एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलता है तो क्या बनाता है, एक मॉलिक्यूल बनाता है, उस समय बॉन्ड बनते हैं। मतलब दोनों के बीच में क्या बनता है, बॉन्ड। जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं तो बॉन्ड बनता है। इन्होंने यही कहा था, अच्छी बात कही थी इन्होंने। ठीक है, सब कुछ था, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिनको ये चीज हजम नहीं हो रही थी। मतलब उन्होंने ये कहा तो कि जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं, तो इसमें इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने ये कह दिया कि जो ये मॉलिक्यूल बनता है, यहाँ पर जो भी ये मॉलिक्यूल बनता है, इन मॉलिक्यूल के अपने ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, इन मॉलिक्यूल के भी क्या होते हैं, अपने ऑर्बिटल होते हैं, जिनको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा गया। मतलब जब कभी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते थे, देखिए सबसे पहले हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या कहते थे कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलता था तो क्या करता था, बॉन्ड बनता था। किस तरीके से, इस तरीके से SS SP PP। उसके बाद इसी में पॉलिंग ने थोड़ा और आगे बढ़ा क्योंकि इसमें कुछ गड़बड़ी आई थी, तो क्या नजर आया कि हाइब्रिडाइजेशन की बात करी। उसमें भी क्या होता था, उसमें भी होता था कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता था। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कहां से आया है, एटॉमिक ऑर्बिटल से ही तो आया है। तो अगर यहाँ पर एक s और एक p मिला तो sp हो गया था, एक s 2p मिले तो sp2 हो गया था, एक s मिला 3p मिले तो sp3 हो गया था। इस तरीके से हम बात कर रहे थे वहां पर। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में। लेकिन कुछ भाई साहब लोग ऐसे आ गए जिन्होंने कहा कि जो मॉलिक्यूल बनता है इनका अपना ऑर्बिटल होता है। मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में मिलते हैं तो उनके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। मतलब अभी तक आप लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम बात करते हैं जरा ऑक्सीजन की या इसकी ऑक्सीजन की, एक ऑक्सीजन और दो ऑक्सीजन, इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको करना आता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन करना आपको आता है। दो ऑक्सीजन जब आपस में मिले तो क्या बना लिए, O2 बना लिए। ये मॉलिक्यूल बन गया, ये दोनों एटम मिले तो क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब क्या होगा कि इस थियरी के अकॉर्डिंग देखिए, यहां पर इसका अपना एक एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, इसका अपना एक एटॉमिक ऑर्बिटल होगा। तो जब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे तो जो मॉलिक्यूल बनाएंगे, इन मॉलिक्यूल के पास में इनके दो अपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि दोनों के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होंगे, अलग अलग होंगे। मतलब अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे अलग अलग होंगे उनके बारे में हम समझते हैं जरा। ठीक है, कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे अलग अलग होंगे। किसी भी मॉलिक्यूल के अपने भी खुद के ऑर्बिटल होते हैं, इनको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है हमारे पास। आपकी बार इनका कॉन्फ़िगरेशन आपको आता था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आता था। क्या इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं?
इसका तो आता था, चलो ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन कर लिया था। ऑक्सीजन का 8 होता है हमारे पास, इस ऑक्सीजन का 8 होता है, इसका हमने कॉन्फ़िगरेशन कर लिया तो 1s2 2s2 और ये आपका हो गया 2p4, ठीक है। इसका करना था 1s2 2s2 2p4 कर लिया। अब अगर हमको इसका करना हो ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन के अंदर तो मान लीजिए 16 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, तो फिर इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे? इसका कॉन्फ़िगरेशन करना इस वाले रूल से अगर देखा जाए तो नहीं कर सकते, तो इनका कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पर करेंगे और इनके अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन हम फिल करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज क्या थी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करते हैं कि उसका और इससे कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में तो हमको ये समझ में आया कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे तो दो नए मॉलिक्यूल बनेगा, उनके अपने अलग अलग क्या होंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। अब हम बात जरा कर लेते हैं, इसकी तो बात हो गई एटॉमिक ऑर्बिटल की। दूसरी बात क्या थी कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बनाई गई थी उसमें क्या था कि बॉन्ड लेंथ एक अगर देखा जाए तो एक कंप्लीट नंबर होता था, या तो एक बनता, या तो दो बनते, या तो तीन बॉन्ड बनते, चार बनते, जैसे भी बना सकते थे, ठीक है। लेकिन कभी ये सुने, हमने ये तो सुना है कि एक बॉन्ड बन सकता है, दो बॉन्ड बन सकते हैं, तीन बॉन्ड बन सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से एक पूरा का पूरा होल नंबर बन सकता था 1 2 3। लेकिन कभी अगर हम आपसे कहते हैं कि 2.5 बॉन्ड बनते हैं, तो क्या आपको यह बात पता नहीं है? अगर हम कहें कि 2.5 बॉन्ड बनते हैं या 1.5 बॉन्ड बनते हैं, तो कैसा आपको लगेगा? थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ेंगे कि कोई भी मॉलिक्यूल्स मतलब 1.5 डेढ़ या 2.5 या 3.5 इस तरीके से बॉन्ड क्या कर सकते हैं? फिल कर सकते हैं। तो एक तो ड्रॉबैक आया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का यहाँ पर, जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ेंगे। तीसरी बात क्या थी कि जो हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, ये कोई भी जब मॉलिक्यूल बनकर के तैयार होता था, तो फिर चेयर चेंज कर दो, कोई अगर मॉलिक्यूल अगर तैयार होता था, उस मॉलिक्यूल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये शो नहीं कर पा रहे थे, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। एक चीज कहा जाए, किसी की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, कि किसी की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मतलब वो डायामैग्नेटिक इन नेचर है कि पैरामैग्नेटिक इन नेचर है, ये नहीं शो हो पा रहा था। लेकिन इसकी अगर हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जब बात करेंगे, तो उसकी हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी बता देंगे कि वो डायामैग्नेटिक इन नेचर होगा कि पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा। इसको भी आगे समझते हैं कि डायामैग्नेटिक इन नेचर और पैरामैग्नेटिक नेचर क्या होता है, ठीक है। तो कुछ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कुछ ड्रॉबैक आए थे, जिन ड्रॉबैक को हम यहाँ पर क्या करेंगे? दूर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसी के बारे में बात करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और इसी की बात करते हैं कि क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और क्यों ये आई। तो ये तो हमने बता दिया क्यों आई, ठीक है। बात करते हैं कि पूरी डिटेल में इसकी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कैसे होगी और क्या क्या चीजें समझना है इसके अंदर। हेडिंग डालिएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसको शॉर्ट फॉर्म में MOT नाम से भी जाना जाता है, या तो इसको और कहते हैं क्योंकि इनको दो साइंटिस्ट ने मिलकर के दिया था, एक हुंड है और दूसरे मुलिकन, इनके नाम पर है, तो इसको हुंड मुलिकन थियरी भी कहा जाता है, यानी कि HMT। इसको एक और नाम से जानते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल थियरी। इसको LCAOT नाम से भी जानेंगे, ठीक है। इसके इतने नाम हैं, इसको समझते हैं कि क्या क्या है हमारे पास। इसको जानने से पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं कि पहले, इसके बाद इसको हम समझेंगे। सबसे पहले तो इन्होंने ये कहा, पहला पॉइंट तो आपको ये पता है कि जो भी मॉलिक्यूल हमारे पास बनेगा, यानी कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल जो आपस में मिलेंगे, उनसे क्या बनेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। और उस मॉलिक्यूल के दो ऑर्बिटल होंगे। तो इतना भी समझ लीजिए कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड हुए हैं, वो बराबर होंगे किसके? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये चीज समझ में है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जितने भी होंगे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बराबर होंगे। मतलब अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं,
दो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर आपस में मिलते हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वहां से क्या होंगे, बनकर के तैयार होंगे। दूसरी बात हम ये करते हैं कि इसमें बॉन्ड कब बनेगा। जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बॉन्ड तब बनता था जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते थे, चाहे वो लीनियर मिलते हो, चाहे वो क्या कहते हैं साइड बाय साइड होते थे, या तो वो लीनियर मिलते थे। यहां पर क्या होगा कि बॉन्ड तब बनेंगे जब उनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, मिलेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे तब जाकर के बॉन्ड बनेगा। वहां पर क्या होता था, डायरेक्ट एटॉमिक ऑर्बिटल से बॉन्ड बन जाता था। दूसरी बात हम यहाँ पर ये करेंगे कि जब बात करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन की फिल होने की बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करे जाएं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन फिल करने का तरीका वही होगा, यानी कि जब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करने की बात करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन फिल करने के तरीका होते हैं उसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करेंगे, फिल करेंगे। मतलब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं आफबाउ की अगर बात करें, आफबाउस लॉ, ठीक है, इनकी बात करते हैं, या हुम्स लॉ की बात करते हैं, या पाउली लॉ की बात करते हैं, इनके अकॉर्डिंग जैसे इन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन उसी टाइप से क्या करे जाएंगे, फिल करे जाएंगे। आफबाउ ने ये कहा था कि सबसे पहले जिनकी एनर्जी कम होगी वहां पर इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद उससे ज्यादा वाले के पास में, फिर उससे इस तरीके से जाएगा। मतलब सबसे कम वाले के पास में पहले इलेक्ट्रॉन, फिर उससे बाद में धीरे धीरे करके जो बढ़ते हुए एनर्जी लेवल में जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो फिल किए जाएंगे वो लोअर एनर्जी लेवल टू कहां जाएंगे, लोअर टू हायर एनर्जी लेवल। तो इसी तरीके से ही हम इसको फिल करेंगे। हुंड ने क्या कहा था, हुंड ने ये कहा था कि जैसे इसकी बात करते हैं पी ब्लॉक की, इन्होंने कहा था कि एक इलेक्ट्रॉन जब फिल हो जाएगा हर एक सेल में तब रिपीट करेगा दूसरा वाला हमारे पास इलेक्ट्रॉन, और भी अपोजिट स्पिन में। पाउली ने क्या कहा था, इन्होंने ये कहा था कि किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन दोनों अपोजिट स्पिन में रह सकते हैं। मतलब अगर एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये तीनों लॉ इसके अंदर क्या होंगे, फॉलो होंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता था, एटॉमिक ऑर्बिटल की अगर बात करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल हैज मोनोसेंट्रिक या इसको यूनिसेंट्रिक कहते हैं, मतलब इसमें एक ही सेंटर होता था। जबकि बट मॉलिक्यूलर थियरी या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज पॉलीसेंट्रिक। ठीक है, पॉली का मतलब समझते हैं ना, पॉली का मतलब बहुत सारे सेंटर। ठीक है, जिनके अंदर पॉलीसेंट्रिक मतलब बहुत सारे सेंटर हो सकते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये तो हमारे पास था, ये कुछ रूल हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल जो होंगे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बराबर होंगे। आफबाउ लॉ होगा, फॉलो होगा, हुंस लॉ भी फॉलो होगा, पाउली रूल्स भी फॉलो होगा। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन इसी तरीके से फिल किए जाएंगे जैसे इसमें फिल किए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल है मोनोसेंट्रिक। ये एटॉमिक ऑर्बिटल में मोनोसेंट्रिक मतलब एक सेंटर होता था, जबकि इसी के अंदर क्या होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर कई सेंटर होंगे। इसके अलावा बात कर लेते हैं, अच्छा इलेक्ट्रॉन की जब बात करी है तो इलेक्ट्रॉन का फॉर्म कैसा होता है, कैसे कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन किस टाइप का होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ी होगी। ठीक है, श्रोडिंगर ने कहा था कि जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं या जिस चीज की बात जब करते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रॉन किस रूप में होते हैं, वेव के रूप में होते हैं, वेव की तरह चलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में अगर होते हैं तो यहाँ पर एक फिनोमेना आपको पढ़ना पड़ेगा, इंटरफेरेंस का। अच्छा, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट आपकी इंटर में है, जहां पर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आप पढ़ेंगे, जहां पर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वहां पर आपको डिटेल में बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी केवल हम शॉर्ट फॉर्म में समझेंगे कि इंटरफेरेंस होता क्या है। इंटरफेयर, अच्छा कहता है ना कि हमारे बीच में इंटरफेयर मत किया करो, मतलब जब कोई चीज आपस में कंबाइन हो जाती हो तो यहाँ पर वेव की बात करेंगे। ठीक है, तो इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि जब दो वेव्स आपस में क्या हो, कंबाइन होती हो, तो वहां पर इंटरफेरेंस की बात करी जाती है। यहाँ पर भी उसी तरीके से बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि दो वेव अगर हमारे पास हैं, एक वेव अगर इस तरीके से है, ठीक है, एक प्लस एक माइनस, और एक वेव और है इसी तरीके से, ये थोड़ा सा छोटी है हमारे, इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा छोटा है इससे कंपेरेटिव। ऐसे करके दो वेव है, अगर ए बी प्लस ए बी माइनस, अगर ये दोनों वेव आपस में ऐड होती हैं तो इनको कंस्ट्रक्टिव वेव कहा जाता है, या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहा जाता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव का मतलब समझ में आ रहा है, कंस्ट्रक्शन से। जैसे कि अगर ये वेव दोनों वेव अगर आपस में ऐसे कंबाइन होगी तो एक वेव इस तरीके से और दूसरी वेव इसी के ऊपर, ऐसे कंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है ना कि एक ऊपर एक बनाते चले जाओ। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंस्ट्रक्टिव वेव बनती है। तो अगर इन दोनों को आपस में मिलाएं तो अगर चाहे तो इस तरीके से बना लीजिए, या तो सीधे इसको एक और वेव के ऐसे बना सकते हैं,
एक ऐसे वेव, थोड़ा सा इसका एम्पलीट्यूड बड़ा कर दें, जब दोनों आपस में मिलेंगे तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इसका, ये चीज। तो ये हमारे पास कोई एक ए मान लेते हैं इसको और इसको बी, तो ये किस तरीके से हो जाएगा, और उन्हें श्रोडिंगर ने सिंबल दिया था साई का, तो अगर इसको हम साई ए मान लें और इसको हम साई बी मान लें, तो यहां से जो कंडीशन बनेगी कंस्ट्रक्टिव वेव के लिए, ऐसे वेव को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जब दो वेव आपस में मिलती हैं यानी कि जुड़ती हैं, यानी टोटल साई ए प्लस साई बी, इसका मतलब यहाँ पर कौन सी इंटरफेरेंस हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। उसके बाद तो ये हो गया हमारे पास पहला। अगर ये दो वेव आपस में क्या कर दें, माइनस कर दी जाए, मतलब इधर ट्रांसलेट इसको कि एक वेव यही वही सेम चीज प्लस माइनस, और एक और दूसरी वेव इस तरीके से छोटी है, ये भी प्लस माइनस, अगर इनको माइनस कर दिया जाए आपस में, माइनस करने का मतलब क्या है कि प्लस प्लस माइनस एक दूसरे को काट देंगे, माइनस माइनस एक दूसरे को काट देंगी, तो यहाँ पर कोई वेव अगर फॉर्म नहीं होगी, मतलब ये सिंपल ऐसे एक सिंपल लाइन बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या कर देती है, कैंसिल आउट कर देती है। इनको डिस्ट्रक्टिव वेव कहा जाता है, ठीक है, जब इस तरीके से वेव बन जाए तो इनको क्या कहा जाएगा, डिस्ट्रक्टिव वेव कहा जाएगा, डिस्ट्रक्टिव वेव, ठीक है। तो एक कंस्ट्रक्टिव सॉरी वेव यहाँ पर बात कर लेते हैं, इनको इंटरफेरेंस कहेंगे, इंटरफेरेंस। तो दो तरह का इंटरफेरेंस होता है, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसमें डिस्ट्रक्टिव का मतलब कंस्ट्रक्ट का मतलब खड़ा कर देना, और डिस्ट्रक्ट का मतलब क्या करना, बार बार तोड़ देना। तो यहाँ पर इन दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और ये इस तरीके से इंटरफेयर बना कर देती है। तो इस तरह का हमारे पास इंटरफेरेंस होता है, इसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। यहाँ पर दोनों को माइनस किया है, अगर इसको साई ए कर लें, इसको साई बी माने श्रोडिंगर के अकॉर्डिंग, तो ये क्या हो जाएगा, साई ए माइनस साई बी। अब इस तरीके से दो हमारे पास सिस्टम बने हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से प्लस प्लस होगा, मतलब दो तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास बनेंगे। दो ऑर्बिटल बताया ना कि दो अगर एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहे हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो एक तो इसके कारण होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण, और एक क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण, ठीक है। तो इन्हीं के बेसिस पर इनको दो भागों में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। देखिए जब इसकी बात करते हैं, जहां पर साई ए प्लस साई बी की बात करेंगे, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करेंगे, तो यहां पर जो एनर्जी लेवल होगा, जो इनका एनर्जी लेवल होता है, एनर्जी लेवल वो कम होता है, स्मॉल होता है, ठीक है, स्मॉल होता है, और ये स्टेबल होते हैं, ये स्टेबल होते हैं, ठीक है। और इनका जो एनर्जी लेवल होता है, कहीं पर लिख कर लैंग्वेज में, इनका जो एनर्जी लेवल होता है हमारे पास, इनका एनर्जी लेवल हाई होता है और ये अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, अनस्टेबल। इसका सिंपल सा तरीका ये है, जैसे मान लीजिए आपको बोर्नवीटा पिला दिया जाए, ग्लूकोज पिला दिया जाए इसके साथ गर्मियों में, तो फिर क्या करेंगे, आपको एक जगह तो रुकने वाले हैं नहीं, ठीक, दौड़े दौड़े घूमेंगे, मतलब आप अनस्टेबल हैं उस समय, आपका एनर्जी लेवल क्या है उसमें, हाई है। लेकिन अगर आपको कुछ खाने पीने को ना दिया जाए, 2 दिन भूखे रखें, तो फिर क्या करेंगे, आप स्टेबल रहेंगे, मतलब एक ही जगह पर चुपचाप बैठे रहेंगे, आप कोई काम करने लायक नहीं रहेंगे, मतलब आपका एनर्जी लेवल क्या है, कम है। तो यहाँ पर एनर्जी लेवल क्या होता है, लो, और वहां पर एनर्जी लेवल क्या रहेगा, हाई रहेगा। अब इनके बेसिस पर इनको दो भागों में तोड़ा गया है। जब इनकी बात करेंगे साई ए प्लस साई बी, यानी कि जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनते हैं, इनको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इनको कहा जाता है। और ये जब ऐसे बनता है हमारे पास इस तरीके से, यानी कि साई ए माइनस साई बी होता है, तो इसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है, ठीक है। तो ये कौन से दो ऑर्बिटल बनाएंगे, जब मतलब कहने का ये कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे तो कौन से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। मतलब जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसमें एनर्जी लेवल क्या होगा, ज्यादा होगा और वो अनस्टेबल होगा, और जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा इनका एनर्जी लेवल क्या होगा, कम होगा और ये स्टेबल होगा, ठीक है। तो इसको बना लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं, ये इंटरफेरेंस आपको समझ में आया। कंस्ट्रक्टिव का मतलब जब एक दोनों वेव आपस में ऐड हो, और डिस्ट्रक्टिव का मतलब जब दोनों वेव आपस में क्या हो, माइनस हो। तो ये कंस्ट्रक्टिव और ये डिस्ट्रक्टिव आपका बनेगा। तो यहाँ पर साई ए माइनस साई बी और साई ए प्लस साई बी, और ये साई ए साई बी है, ये वेव का नाम हमने दिया है, सिंबल है, ये सिंबल दिया था श्रोडिंगर ने। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वहां पर, ठीक है। तो उन्होंने ये दिया दे रखा, एक सिंबल है ये वेव का, ठीक है। उन्होंने एक इक्वेशन दे रखी है श्रोडिंगर ने, उसके अकॉर्डिंग बात करी गई। चलिए इन दोनों को नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा आगे और फिर बढ़ते हैं।
चलिए एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन की बात करते हैं। मान लीजिए एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन आपस में मिला तो H2 बन गया, ठीक है। ये मॉलिक्यूल बनकर के तैयार हो गया। दो हाइड्रोजन यहाँ पर बन गए, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। तो ये हाइड्रोजन ये यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो आपको पता है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में होगा, एक यहाँ पर होगा, तभी तो ये बना है। तो इसका कॉन्फिगरेशन कितना 1s1 और इसका भी कितना 1s1, मतलब दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। मतलब अगर ऐसे बनाया अगर तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी। तो अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग कैसे बनाएंगे, ठीक है, समझते हैं जरा इसको। तो हमने क्या कहा है कि ये जब दो आपस में मिले हैं इस तरीके से, यानी कि एक ये और एक ये, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे इसको मान लेते हैं श्रोडिंगर के अकॉर्डिंग साई ए, और यहाँ पर क्या मानेंगे साई बी, ऐसे। तो यहाँ पर क्या बनेंगे, दो बनकर के तैयार होंगे, इनके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे हमारे पास। अभी देखा हमने इस तरीके से अलग अलग होंगे, जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इस तरीके का कोई बात नहीं करी गई थी। मॉलिक्यूल की क्या होंगे, जो मॉलिक्यूल ये H2 बना है इनके दो अलग अलग हमारे पास क्या होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। एक को क्या कहेंगे बेंडिंग, ये नीचे वाला जो होगा इसको बेंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये जो ऊपर वाला होगा इसको क्या कहेंगे एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। चलिए, क्योंकि इसका एनर्जी लेवल ज्यादा था, इसका एनर्जी लेवल कम है, और नीचे से ऐसे तीर ऊपर की तरफ बना लीजिएगा, ये एनर्जी लेवल को शो करेगा, ठीक है। एनर्जी लेवल को मतलब नीचे से ऊपर जाने पे एनर्जी लेवल बढ़ेगी। इसकी एनर्जी कम होती थी, इसकी एनर्जी ज्यादा होती थी, इस वजह से इसको ऊपर बनाया है, उसको नीचे बनाया है, ठीक है। चलिए अब क्या जो ये वाला होगा जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है इसको हम क्या कहते थे साई ए प्लस साई बी। अगर दोनों ऐड होते हैं आपस में तो साई ए प्लस साई बी, और अगर दोनों माइनस होते हैं तो ये क्या हो जाएगा साई ए माइनस साई बी। मतलब दो तरीके दो ऑर्बिटल बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक क्या बनता है बेंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा क्या बनेगा आपके पास में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो एक हो जाएगा साई ए प्लस साई बी, यानी कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा ये दोनों ऐड होंगे। और चलिए ठीक है, तो इसको साइन कर लेना यहाँ। तो ये आपके पास में दोनों बनकर के इस तरीके से तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही करके स्ट्रक्चर इनका बनाया जाएगा। तो एक ये जब एंटी बॉन्डिंग की बात करेंगे तो दोनों माइनस होंगे, और जब प्लस की बात करेंगे ये तो दो हमेशा दो जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देंगे मॉलिक्यूल के होंगे, एक माइनस वाला और एक प्लस वाला। ये स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। इसी ये जैसे फॉर एग्जांपल हमने बात करी है, ठीक है। इसी तरीके से बनकर के तैयार होगा हमारे पास। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद चलिए कुछ फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। कुछ फॉर्मेशन की टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग दो तरह के, एक ये वाली बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इनके फॉर्मेशन की बात करते हैं कि किस किस तरीके से यहाँ पर फॉर्मेशन। अब अच्छा एक चीज और समझ लीजिए इसमें कि जो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में होगा इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाएगा मॉलिक्यूल्स का, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जो मॉलिक्यूल बना है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, तो वो क्या होगा देखिए। इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते थे एटम का 1s1 1s2 2s1 3s1 ऐसे करके करते थे ना। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, एक तो सिग्मा से दिखाएंगे, एक तो पाई से दिखाएंगे, या तो डेल से दिखाएंगे, और इस तरह बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन केवल अभी आपको सिग्मा और पाई ही पढ़ने हैं, इसको नहीं पढ़ना है। तो दो तरीके से जैसे उसमें दिखाते थे ना कि 1s1 2s2 1s2 2s2 2p6 ऐसे कॉन्फ़िगरेशन इसमें करते थे। इसमें अब अलग तरीके से करेंगे। एक तो सिग्मा 1s1 ऐसे करके, ठीक है। फिर सिग्मा स्टार 1s1, ठीक है। फिर इस तरीके से सिग्मा 2s, फिर इसी तरह से सिग्मा स्टार 2s। अभी इसको बताएंगे कि कैसे करेंगे कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए एक चीज हाँ इसमें और समझ लीजिएगा यहाँ पर कि जो हमारे पास जो ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, इस जब कॉन्फ़िगरेशन से सिग्मा का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसके ऊपर स्टार लगा देंगे ऐसे, या पाई की जब सिग्मा की बात करेंगे और यहाँ पर जब सिग्मा की बात करेंगे तो केवल सिग्मा लिखेंगे बस, सिग्मा और यहाँ पर सिग्मा स्टार, ठीक है। इस तरीके से इसको दिखाएंगे जब भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अभी ये लिख लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मॉलिक्यूल का होगा वो सिग्मा और पाई के बेसिस पर होगा, इस तरीके से। अब हम फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं कि इनका कैसे कैसे फॉर्मेशन होगा, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे बॉन्ड कैसे दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं। अच्छा एक चीज आपको पता था कि वहां पर सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता था कि जब कोई जैसे एस जब कोई एक्सिस पे जब ओवरलैपिंग होती थी तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता था,
और जब कोई कभी भी लीनियर ऐसे इस तरीके से क्या करते हैं, आपको साइड बाई साइड अगर ओवरलैपिंग कर देते हैं पी ऊपर नीचे, ठीक है, तो फिर क्या होता था, वहां पर हमारे पास पाई बॉन्ड होता था। तो वही उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर बात करें तो अगर एक चीज और यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिएगा, एक और नेक्स्ट पॉइंट, एक चीज और इसमें समझना है कि यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्म होंगे, तो बॉन्ड इनके बीच में फॉर्म होंगे, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन सेम एनर्जी लेवल, सेम और नियरली सेम एनर्जी लेवल एंड सेम, ठीक है। मतलब वहां यहाँ पर बॉन्ड देखो, वहां पर बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं। अगर मान लीजिए एनर्जी लेवल, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए कि जो इसमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे जिनके बीच में बॉन्ड फॉर्म होंगे, उन्हीं के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं कि जिनके बीच में सेम या नियरली सेम एनर्जी लेवल हो। मतलब एनर्जी लेवल सेम हो या तो बिल्कुल पास में हो, उसी के आसपास में ही हो, तभी बॉन्ड बनेगा। अगर एनर्जी लेवल डिफरेंट होंगे तो बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है। दूसरा है इनके शेप क्या होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, यानी कि जो दोनों के साइड होने, यानी कि एस है तो एस ओवरलैपिंग होगी, पी ओवरलैपिंग होगी, एसपी ओवरलैपिंग नहीं होगी, ठीक है। एक सेम साइज के जो होंगे, जो सेम शेप के होंगे, उन्हीं की केवल यहाँ पर क्या करेंगे, ओवरलैपिंग होगी। अदर जो अलग अलग शेप के होंगे उनकी ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो एक पॉइंट यहाँ पर ये भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम फॉर्मेशन की बात करते हैं, जरा इसको हम मिटा देते हैं इसमें।